नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं 24 आवर टुडे न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। भदोही सांसद व हंडिया विधायक से क्षेत्र की जनता आक्रोशित। प्रयागराज के हंडिया विधानसभा में भदोही और प्रयागराज बॉर्डर पर स्थित बरौत से बेठौली मार्ग जर्जर एवं गड्ढा युक्त सड़क के निर्माण के लिए क्षेत्र के लोग लगातार विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष से बात करके निराश हो चुके हैं। अब वे अपना मुद्दा जमीन पर उठाने के लिए आज उप जिलाधिकारी हंडिया को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें लोगों ने फैसला कर लिया कि बरौत से भिडौली मार्ग पर सभी ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, जिला पंचायत सदस्य को साथ लेकर वर्तमान विधायक व सांसद और पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता हंडिया विकास मंच के संयोजक अकमल इमाम के नेतृत्व में क्षेत्र के लोग सड़क निर्माण हो जाने तक संघर्ष हो तैयार हैं। 2014 के बाद से यहां से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद निर्वाचित हो रहे हैं। इसके बावजूद बरौत से बिटौली मार्ग पर कार्य नहीं हो सका। इस मार्ग पर आए दिन क्षेत्र की मरम्मत के लिए क्षेत्र की जनता परेशान है। प्रसूता महिला, क्षेत्र की बीमार जनता उस रोड पर सीरियस होने के बाद अस्पताल पहुंचने में घंटों लगता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। अब जमीनी मुद्दा भी जमीन पर उतरना शुरू हो गए हैं। जो नेता हैं वो टिकट के लाइन में खड़े हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह जमीनी मुद्दा है विधानसभा वाइज का, वो अब सुनाई दे रहा है। प्रयागराज के हंडिया तहसील के भिठौली से बरौत जो मार्ग है वो कई दिनों से, कई सालों से खराब चल रहा है। 3 सांसद प्रयागराज, भदोही जो हंडिया प्रतापपुर पड़ता है और भदोही के 3 विधानसभा मिलाकर है, यहाँ से 3 सांसद बने, लेकिन अभी तक रोड नहीं बन पाया। लगातार यहाँ से समाजवादी पार्टी से विधायक हाकिम लाल बिन 10 साल, मतलब दूसरी बार विधायक हैं, अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हो चुका। लेकिन जनता है, अब वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विकास मंच, हंडिया विकास मंच के अध्यक्ष हैं। सर, आज आप जिस तरह ज्ञापन दिया है, क्या आप किस तरह लड़ाई लड़ेंगे और रोड काफी दिनों से? हंडिया तहसील का दुर्भाग्य है कि एक सड़क ऐसी जो हंडिया को, प्रयागराज जनपद को भदोही जनपद से जोड़ती है, और इस सड़क पर इस तरह से गड्ढे हुए हैं कि उससे बेहतर खेत है। खेत में लोग जाना पसंद करते हैं, उस सड़क पर जाना पसंद नहीं करते। अगर उस सड़क से आप निकलिए तो आपकी गाड़ी में कोई न कोई काम आना जरूरी है, गाड़ी का फंसना जरूरी है। और कभी कोई किसी को दिक्कत आ गई, मान लिया कि कोई गर्भवती महिला है, तो उसको ले जाना उस सड़क पर बिल्कुल ही ठीक नहीं है। ये दुर्भाग्य है हंडिया का कि 15 साल से ऐसी सड़क जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो सड़क नहीं बनाई जा रही है। इसको लेकर के हम लोगों ने आज एक सार्थक शुरुआत की है। इसके पहले भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन उस ज्ञापन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले कुछ दिनों पहले एक टेंडर पीडब्ल्यूडी ने जारी किया था, लेकिन उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कोई भी कार्य उस पर नहीं हुआ है। हम लोग इसका चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री जी को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन हम लोगों ने एसडीएम हंडिया के माध्यम से भेजा है। इसके बाद हम लोग जो क्षेत्र के जो भी उस रास्ते पर पड़ने वाले गांव हैं, उसके जो भी वहां के ग्राम प्रधान हैं, जीते हारे बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य हैं, सबसे मिलकर के इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास करेंगे और इसको इसके अंत तक ले जाएंगे। जब तक ये सड़क नहीं बन जाती हम लोग चैन से नहीं रहेंगे। ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा जरूरी है और हंडिया की जनता का है, और हंडिया की जनता इस पर पूरी तरह से साथ है। जिस तरह सांसद लगातार 3 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद वर्तमान में भी हैं, तो क्या सांसद ने या विधायक ने से कोई इस तरह से प्रस्ताव? मैं किसी भी नेता को इसमें आड़े हाथों नहीं लेना चाहता, क्योंकि जनता स्वयं जान रही है कि जनप्रतिनिधियों का पूरी तरह से दायित्व है और उनको जरूरी है कि जनता के हित की रक्षा करें। जनता का हित हो रहा है। एक बड़ी आबादी जो उस सड़क से निकलती है, एक महत्वपूर्ण सड़क है। सांसद और विधायक को स्वयं संज्ञान लेकर के उसको काम को कराना चाहिए था। अगर उनके पास पूरी पूंजी नहीं थी, पीडब्ल्यूडी के लोग उनसे नहीं सुन रहे थे, तो अपनी निधि से करा सकते थे, गड्ढा मुक्त करा सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं छुआ। हंडिया पूरी तरह से नेतृत्वहीन है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई सांसद विधायक ही नहीं है। मुझे कहने को देख रहे हैं कि जो जनता का जमीनी मुद्दा है, रोड बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग वहाँ से तो गुजरते होंगे, तो क्या वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं आप लोग मिले हैं कभी? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं उसी सड़क पे मेरा निवास स्थान है, बरौत से 11 किलोमीटर अंदर, और मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर और आगे बिठौली बॉर्डर तक ये सड़क बहुत ही क्षतिग्रस्त है।
और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस समय 2007 से 12 तक जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब एक बार वो सड़क बनी थी। उसके बाद से आज तक ये सड़क बनी नहीं है। अब तो उसमें बड़े बड़े ईंटें और जो बोल्डर होते हैं, जिनको बोल्डर कहा जाता है, वो सब दिखने लगे हैं और आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है। लोग गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, गाड़ियाँ टूट रही हैं, तो लोग बहुत परेशान हैं। और ये स्थानीय मुद्दा है उस क्षेत्र का और जो लंबे दूरी तक प्रभाव डालता है, क्योंकि वो सड़क इलाहाबाद जनपद को भदोही से जोड़ती है और बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। लेकिन आवागमन इतना होने के बावजूद सरकारें क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, और यहाँ जो भी अलग अलग स्तर पर जो लोग लड़ रहे हैं उन सबों को ध्यान देना पड़ेगा। सबको एक मंच पे आके और इसका मुखर विरोध करना पड़ेगा, इसकी मांग करनी पड़ेगी। और शासन प्रशासन से हम लोगों का बस मांग इतना है कि यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और आप जो है इसमें सहयोग करें हम लोग का। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो शासन प्रशासन है, जो सांसद है, जनप्रतिनिधि हैं, प्रयागराज के हंडिया ऐसा राजनीतिक गढ़ है जो प्रयागराज में चर्चा का विषय बनता है। यहाँ बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर जैसे यहाँ के मंत्री भी रह चुके हैं यहाँ से ही विधानसभा से, लेकिन यहाँ का विकास अधूरा पड़ा है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो पूरी तरह से विलुप्त दिखाई दे रहे हैं, कहीं उनका अता पता नहीं है। और जो यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं वो इस मुद्दे से कहीं भटकते नजर आ रहे हैं। 24 टुडे से नंदेश सिंह, प्रयागराज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 आवर टुडे न्यूज।